हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, और उसकी जो रे डायग्राम है, लेंस सिस्टम जो होती है उसमें, उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। किस तरीके से लाइट लेंस सिस्टम से होते हुए स्पेसिमेन से होते हुए हम एक स्पेसिमेन का जो रिसर्च डिटेल जो होता है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट माइक्रोस्कोप कंसिडर किया है एज अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लाइट का जो सोर्स होता है ये नेचुरल लाइट होती है, और इस नेचुरल लाइट को फोकस करने के लिए यहाँ पर मिरर यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से लाइट जो है इस लेंस सिस्टम से पास होकर ऑब्जर्वर एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑब्जर्व कर सकता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई लाइट स्पेशली यहाँ पर सनलाइट हो सकती है, तो यहाँ पर सनलाइट जो है ये मिरर से फोकस होते हुए जो कंडेंसर सिस्टम जो होती है, कंडेंसर सिस्टम के लेंस पर ये फोकस की जाती है। ओके, तो कंडेंसर सिस्टम के लेंस पर फोकस करने से पहले लाइट को इरिस डायाफ्रागम से होकर गुजरना पड़ता है। तो इरिस डायाफ्रागम जो होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग कंट्रोल की जा सकती है। किस तरीके से कंट्रोल की जाती है ये मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो इरिस डायाफ्रागम जो है ये कंट्रोल किया जा सकता है, और इरिस डायाफ्रागम से ये जो लाइट जो है ये कंडेंसर में पहुंचती है, कंडेंसर लेंस में पहुंचती है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो जो लाइट जो होती है ये कुछ इस तरीके से कंडेंसर लेंस में पहुंचती है, और कंडेंसर लेंस में पहुंचने के बाद स्पेसिमेन से होते हुए ऑब्जेक्टिव लेंसेस में लाइट जो है वो लाइट की जो रेज़ जो होती है वो पहुंचती है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस 45x या फिर 10x या फिर 100x इस तरीके से हो सकता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जो लाइट है ये ट्यूबुलर लेंसेस में पहुंचती है। तो ट्यूबुलर लेंसेस में लाइट जो है ये आईपीस पर फोकस की जाती है ट्यूबुलर लेंस के बाद, और आईपीस जो है ये आईपीस के थ्रू हम स्पेसिमेन को ऑब्ज़र्व करते हैं, और आईपीस जो है आईपीस से देखने के बाद जो इमेज जो है ये हमारी रेटिना पर पड़ती है, तो रेटिना में इमेज जो है वो डेवलप होती है। तो इस तरीके से ये लेंस सिस्टम है। ध्यान रखिए, जो लाइट का जो पाथ है ये सबसे पहले इरिस डायाफ्रागम से होते हुए कंडेंसर लेंस सिस्टम में आता है। स्पेसिमेन जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू जो रिसर्च डिटेल जो होती है स्पेसिमेन की वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसमें ऑब्ज़र्वेशन होता है, किस तरीके से जो स्पेसिमेन दिखाई देता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, तो आप उसमें देख लीजिए। तो स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस टू ट्यूबुलर लेंस, और ट्यूबुलर लेंस से आईपीस, और इस तरीके से ये जो है ये लाइट ट्रैवल करती है। ओके, तो आई होप आपको ये जो डायग्राम है, रे डायग्राम जो है माइक्रोस्कोप का, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।